हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय अष्ट सखी जय अष्ट सखी जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे राधा दामोदर जय राधा रमन जय राधा रमन राधा रमन जय राधा रमन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माँ जय बलदेवा जय सुभद्रा माँ जय बलदेवा जय सुभद्रा माँ गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल निताई बोले हरि बोल गौरांग बोले हरि बोल
bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol. Jai Jai Shri Hari bol. Hari bol, Hari bol. Jai Jai Shri Hari bol. Hari 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 bol. Hey Shri Hari bol. Hari 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 bol. Vittala 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 Vittala. Jai Vittala Rukma, Jaya Vittala Rukma, Vittala Rukma, Jaya Vittala Rukma. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Yom Vishnupad Pramans Privraj Kacharya Divine Gesh Bhakti Vedanta Suraj Prabhupada की जय, वृंदावन धाम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत समय की श्ला गुरु महाराज की, अपने अपने गौरांग की, अपने अपने गुरु गौरांग की जय श्री राधे। हरे कृष्णा। मजा आ गया। कीर्तन के अलावा कुछ करने को मन ही नहीं करेगा फिर तो नहीं। कीर्तन चले तो कीर्तन ही चलता रहे और भागवतम चले तो भागवतम ही चलता है है ना। इसमें भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता ही है। ऊपर देखो विठल रुक्माई। हाँ, आज विठल रुक्माई ने बोला कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाशराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वर सद्यो हृदयकृतभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां पुयान्ति ते
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादं ते तस्य ये अवशिष्यते हैं। उसका अगला श्लोक क्या है? इत्यर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाशो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है द्वादशी शुक्ल पक्ष फाल्गुन महीना, सौभाग्य योग है आज, बबकरण है, शनिवार दिन है, फाल्गुन का महीना चल ही रहा है, वसंत ऋतु, उत्तरायण, विश्वावसु संवत्सर, सिद्धार्थी संवत्सर उत्तर में चल रहा है। तो इस प्रकार से आज का पंचांग पुनर्वसु नक्षत्र है, हाँ? आज हम लोग द्वादशी के दिन देखो पारण का समय कितने बजे तक है। आप लोग पारण का समय ध्यान दे करके पारण कर लेना, नहीं तो भागवतम सुनने के क्रम में टाइम हो सकता है निकल जाए, हैं? अच्छा 10:46 तक है तो चलेगा, कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा। क्या टाइम है? दिल्ली नोएडा में वो यही टाइम होगा मेरे ख्याल से, है ना? और उडुपी में कौन सा क्या टाइम चल रहा है पारण का? क्या टाइम उडुपी में? उडुपी कृष्णा में क्या टाइम चल रहा है पारण का प्रभु? ओ, तो एक ही मिनट का अंतर वृंदावन से, हाँ? लग, लगभग इतना ही इधर भी है। तो फिर बढ़िया है। तो वृंदावन में 10:37 तक है एक्चुअली, 6:46 to 10:37। हमने पारण कर लिया है, मतलब चावल से पारण कर लिया है, जगन्नाथ चावल से, जगन्नाथ निर्माल्यम से, महाप्रसाद। तो आज दिन शनिवार है। ओ, आज 11 बजे क्लास भी है, तो मुझको थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रसाद पाके बैठना पड़ेगा क्लास में। बढ़िया। चलिए आज भगवान की महती कृपा से हम लोग कपिलोपाख्यान भागवत के तृतीय स्कंध अंतर्गत 28वां अध्याय में 34वें श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो ये अध्याय जो है, हाँ, 28 चैप्टर के 34 श्लोक का है। तो इसमें हम लोग जो है, अभी तक हमने कल ध्यान की विधि सीखा, कपिल भगवान ने ध्यान की विधि बताया, किस प्रकार से ध्यान की विधि जो है उत्तम विधि है। भगवान के ध्यान की विधि आज मैं थोड़े देर के लिए गीत गोविंद पढ़ रहा था, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के अंदर में जो 24 या हाँ 24 जो अष्टपदी है,
उसके अंदर ये बात का जिक्र है। राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कली युग के पाप के नाश हेतु आपके ध्यान किए जाने वाले श्री कृष्ण, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। राधा रानी कहती है कि कलयुग के भी पाप को नाश करने वाले आप जिसका ध्यान करने वाले हे कृष्ण, अर्थात भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करने से कलयुग के पाप की निवृत्ति सहजता से हो जाती है। पाप तो छोटी मोटी चीज है, प्रेम तक मिल जाता है। वही ध्यान की विधि कपिल भगवान ने दिया है। वैसे दिनेश प्रभु, आप सुन रहे हो? आज के आज की क्लास जो होगी ना नेचुरोपैथी में, वो आज की क्लास में इसके ऊपर भी बात होगी। दिमाग में किस प्रकार के केमिकल लोचा से आदमी समस्याओं में फंसता है, बंधन का कारण होता है, दुख भोगता है, बीमारी होती है, और किस केमिकल के लोचा से सारा चीज़ हट करके वो परमानंद में आ जाएगा। उसका एनाटॉमिकली आज हम नेचुरोपैथी की क्लास में बताएंगे। आज बड़ा विशेष क्लास होने वाली है नेचुरोपैथी की। तो भगवान का ध्यान करने से क्या हमारे अंदर में, कैसे भगवान के ध्यान पापों को नाश करता है, क्योंकि आयुर्वेद कहते हैं कि बीमारी जो है वो पाप का फल है। तो पाप का नाश मतलब बीमारी का नाश। तो किस प्रकार से ये होगा, तो इसका हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी समझेंगे, मतलब बायोलॉजिकली या एनाटॉमिकली भी समझेंगे आज। लेकिन यह सत्य है, इसीलिए इन सभी क्रियाओं को कौन सा योग बताया है? अध्यात्म योग। ये सब अध्यात्म योग के अंतर्गत आता है। अध्यात्म योग के अंतर्गत आता है अष्टांग योग, अध्यात्म योग के अंदर आता है ध्यान योग, अध्यात्म योग के अंदर आता है सबीज समाधि योग, अध्यात्म योग के अंदर ही आता है साधना भक्ति योग, अध्यात्म के अंदर ही आता है सेवा भक्ति योग, अध्यात्म के अंदर ही आता है भाव भक्ति योग। ये सब कुछ अध्यात्म है कि नहीं? तो हम लोगों ने कपिल भगवान से माता जी के उद्देश्य से जो कहा हुआ ध्यान की विधि है, वो हम लोगों ने कल समझा और हम लोगों ने ध्यान भी किया। कल हम लोगों ने ध्यान किया था भाई, तू नहीं था कल। बिल्कुल ध्यान हुआ, सब ध्यान में चले गए। और जैसे जैसे कल ध्यान हुआ था, वैसे ही यदि रोज कर लो, 5-10 मिनट कर लो रोज, और जीवन के 21 दिन तक रोज करो और देखो क्या परिवर्तन आता है। ये मैं टेस्टेड एंड प्रूवन बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ। इसकी अनुभूति करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये 21 दिन कर लो लगातार, कम से कम इस प्रकार से, जिस प्रकार से कल हम लोगों ने किया। ठीक है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवदहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरध्यमानः ततच अपि चित्तवडिसं शनकैर्वियुङ्क्ते। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम् निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अव्यक्तधानमेकम् न वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह।
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्नवसितः सुखदुःखबाह्यो बाह्य हेतुत्वमप्स्यथस्ति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विद्धत उपलब्ध परात्मकाष्ठः। चलो आओ गुरुजनों को प्रणाम कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो माता जी को कहते हैं कपिल भगवान कि माता जी इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से जो भक्त है उसका भगवान में प्रेम हो जाता है और भक्त का हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है और जो इस प्रकार का ध्यान करता है उसके शरीर में रोमांच भी आ जाता है, आनंदातिरेक भी आ जाता है कि नहीं। उत्कंठा से उत्कंठा जनित कंठ और प्रेमाश्रुओं की धारा भी बहने लग जाती है। बारंबार अपने शरीर को नहलाता है अपने आंसुओं से। इस प्रकार से इस ध्यान का ऐसा हो जाता है। अरे ये बात जो कपिल भगवान ने कह रहे हैं ये तो कल ही, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, नाम नहीं बताऊंगा। कल ही मुझे एक दो लोगों ने मैसेज किया कि प्रभु जी मेरे आंखों से भी आंसू आ गया। बिल्कुल सही बात है, आना ही पड़ता है, आता ही है। तो जिनकी आंखों में आंसू कल आए बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान दो और उस आंसू को और निकालो, ठीक है। तो बोले फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कांटा डालते हैं ना, कांटा में कुछ लगा देते हैं तो उसे मछली पकड़ में आ जाता है। तो हमारा मन रूपी जो मछली है जो पकड़ में नहीं आता है, फिसलता रहता है, नहीं, तो मन रूपी मछली जो है भगवान के ऐसे दिव्य सुंदर रूप लावण्य को रूपी कांटा है उसमें फंस जाता है और फिर धीरे धीरे वह सभी वस्तुओं से, सांसारिक चीजों से चित्त को हटा के भगवत स्वरूप में लगा देता है। जैसे कैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेज तत्व में लीन हो जाती है। जैसे तेल तेल डालते हो, दिया जलता है, तेल खत्म होता है तो क्या होता है, दिया जलना बंद हो जाता है। तो जो बंद होता है इसका क्या मतलब है कि वह अपने तेजस तत्व में लीन हो जाता है। वैसे ही आश्रय विषय राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि से निवृत्त हो जाने के कारण जब मन शांत हो जाता है और ब्रह्माकार हो जाता है, कृष्णाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तो इस अवस्था के प्राप्त होने पर साधक जो इस शरीर का गुण प्रवाह है, उपाधि व्याधि बहुत सारी चीजें,
उससे निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक खंड भगवान में, अखंड भगवान में अपने को सर्वत्र अनुगत देखता है। समझे? योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी भक्त जिस दुख सुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। देखा? तो पहले ये सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, अर्थात ये संसार को ही अपना स्वरूप मान के बैठा था। अब वह अहंकार अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है, अर्थात उसको अब अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया है और प्रकृति के जो स्वरूप में अपने को सुख दुख का भोक्ता मानता था वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार बोले कैसे? ऐसे कैसे? तो जैसे जो व्यक्ति दारू पीता है, मदिरा पीता है, मदिरा पीने वाले व्यक्ति के शरीर पे कपड़े है या नहीं है, या शरीर से कपड़ा गिर रहा है, उसको कोई पता ही नहीं चलता है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता कि उसके कमर से कपड़े गिर रहे हैं या क्या हो रहा है? क्यों? उसकी क्या स्थिति होती है? वही स्थिति चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष की भी हो जाती है। अपनी देह के उठने बैठने और या कह लो दैव बस कहीं जाने या लौटने आने से के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। वह संसार में क्या कार्य करता है, व्यवहार करने मात्र कर देता है, लेकिन उसको व्यवहार से उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। उस व्यवहार से कोई आसक्ति नहीं करता और क्योंकि वो परमानंद स्वरूप में स्थित रहता है, हमेशा हमेशा परमानंद स्वरूप में स्थित रहता है। तो ऐसे भक्तों की स्थिति ऐसी होती है। समझे? तो इसलिए हम बोले देहो अपि दैव वसगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तम सप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु देहे अपि दैव वशगः खलु कर्म यावत। अब देखो क्या होता है। अब जो इस प्रकार के ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं? आप लोग ध्यान से सुन रहे? तुम ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार के जब ध्यान करोगे भगवान के ऊपर तो ये सब स्थिति हो जाएगी। प्रकृति पुरुष और क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रकृति, ये जो प्रकृति स्वरूप जो सुख दुख और देह आदि व्याधि ये सब जो है उपाधि ये सब नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? वो आनंदमय स्वरूप में स्थित होता है। उसको कुछ पता नहीं चलता संसार में क्या व्यवहार चल रहा है नहीं चल रहा है। व्यवहार वो स्वयं करता भी है, व्यवहार पाता भी है संसार का, लेकिन उसको उस व्यवहार से आसक्ति नहीं रह जाती। उसकी आसक्ति कहाँ रह जाती है? भगवान के उस परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसे ध्यानी भक्तों का फिर क्या होता है? फिर तो इस संसार में वह कैसे रहता है? देहो अपि दैव वसगा खलु कर्म यावत। पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन शरीर कैसे चलता है भाई? पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन शरीर चलता है। चलने दो, जब तक उसके प्रारब्ध शेष हैं तब तक वह इंद्रियों के साथ शरीर धारण करके जीवित रहता है। यही कहा, देहो अपि दैव वसगः खलु कर्म यावत स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासुः। जब तक प्रारब्ध शेष रहता है, सासुः, जब तक शेष रहता है तब तक वह व्यक्ति इस संसार में इंद्रियों के साथ जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है
और जिसने भगवान भगवत तत्व को भली भांति जान लिया है वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में जैसे दिखने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता। फिर शरीर में और शरीर से संबंधित देह गेह इत्यादि में अहमता ममता नहीं करता है। स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। जैसे स्वप्न में कोई चीज़ होता है कि हमने स्वप्न में बढ़िया सा भोजन कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, तो उसका आनंद हम पूरे दिन भर तक क्या लेते रहते हैं? नहीं। क्यों? हमें पता है कि वो तो स्वप्न में था, स्वप्न में खाया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वप्न में मिल गया खजाना तो क्या पूरे दिन तक वो केक बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं कि हमको स्वप्न में खजाना मिल गया है? स्वप्न में तुमको खजाना मिल गया मान लो है, तो अगले दिन सेलिब्रेशन करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पता है कि सपना है। तो जब यह ये मृत्यु और जन्म भी सपना है तो तुम क्यों बर्थडे मनाते हो, क्यों केक काटते हो? क्योंकि ये अपना है, क्योंकि ये अपना बर्थडे है। लेकिन यही तो बात है, अपने को सपना समझना। यथा पुत्राच वित्ताच है, तो ये अपना अपना जो कर रहे हैं उसको सपना सपना समझो। और जिस प्रकार से सपने से आसक्ति नहीं होती है वैसे ही अपनों से आसक्ति मत रखो, क्योंकि अपना ही सपना है और सपना ही अपना है। न सपना देखो न अपने को, सपना देखो, सपना देखो, अपने का सपना मत देखो, और न ही सपने को अपना बनाओ। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, मतलब तात्पर्य ऐसा समझ सकते हैं नहीं? तो वह व्यक्ति ऐसी अवस्था में आकर के क्या करता है, उसको सब कुछ सपना दिखता है, फिर वो आसक्ति नहीं रखता, उसको शरीर से बस शरीर की कोई विकार भी उसको अब दोबारा से स्वीकार नहीं करता है। वह भली भांति जान लिया है किस तत्व को? भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जान लिया है। आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा आईना देख रहा है। बाकी तो बाकी सारे संसार के आईने झूठे हैं, तो आत्म तत्व ही सच्चा आईना दिखाता है। आत्म तत्व भी एक आईना ही है, जिसको जो आत्म तत्व के आईना में अपने शकल को देख लिया वह अपने स्वरूप को देख लिया। और बाकी के जितने भी स्वरूप हैं माया जनित स्वरूप, वो माया जनित स्वरूप क्या है? सारा का सारा सपना है, कल्पना है, अवास्तविक है, क्षणभंगुर है, अस्थिर है, नश्वर है। ऐसा ऐसा समझना पड़ेगा। तो ये कौन से मिरर में देखना पड़ेगा इस सबको? आध्यात्म के मिरर में, परमात्म तत्व के मिरर में, आत्म तत्व के मिरर में। देखो हमारे में हम सब भी प्रकृति के बने हुए जीवात्मा हैं, प्रकृति से ढके हुए, प्रकृति के बने हुए नहीं है, प्रकृति से ढके हुए। तो हमारा शरीर माया जनित है, लेकिन ये जो भगवान के जो गोपी गोपियां हैं और अष्ट सखी है, ये सब कौन सा शरीर है? ये कौन किसका शरीर है? जैसे राधा रानी है, राधा रानी के साथ ये अष्ट 8 गोपियां हैं, तो गोपियों का शरीर क्या है? हैं? उनका शरीर राधा जनित है, हमारा शरीर माया जनित है। अंतर ये है, वो भी कृष्ण, उनका हृदय कृष्ण तत्व है, हमारा भी हृदय कृष्ण तत्व है। हमारा भी अंदर में क्या है? कृष्ण तत्व है। आत्मा क्या है? कृष्ण का ही तो अंश है आत्मा। तो अगर हम आत्मा है तो हम भी कृष्ण ही हैं, कृष्ण तत्व ही हैं। हमारा तत्व क्या है? कृष्ण तत्व है। लेकिन हमारी शरीर क्या है? माया तत्व। लेकिन ये जो सखी घूम रहे हैं, जो भगवान के साथ हैं, उनका तत्व माया तत्व नहीं है, उनका तत्व राधा तत्व है। राधा तत्व से उनका शरीर बना है। और हृदय क्या है उनका? आत्मा क्या है? कृष्ण तत्व ही है। तो कृष्ण तत्व तो सब है, राधा रानी से लेके उनकी सखियां सखा सब भगवान के, उसके बाद जितने जीव हैं सब कृष्ण तत्व हैं।
बट अंतर क्या है, माया जनित शरीर को छोड़ के राधा जनित शरीर प्राप्त करना, अर्थात दिव्य शरीर। तो इस प्रकार से योगी क्या करता है, वह सब कुछ समझ जाता है, वो देख लेता है कि भाई भली भांति परमात्म तत्व को समझने के बाद उसको सब कुछ झूठा सपना और बस व्यवहार ही दिखता है, व्यवहार ही व्यवहार। इस व्यवहार में कोई तत्व नहीं दिखता है। तो वो तत्व समझ जाता है और इस ज्ञान, तत्व ज्ञान को लेकर के वह अपने शरीर के अंत का इंतजार करता है। लेकिन अंत का इंतजार करता है तो अंत तक करता क्या है, भगवान का ध्यान करता रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, भगवान का अर्चन करता रहता है, भगवान का नाम जप करता रहता है। और वो क्या करता है, अपने अंत समय का इंतजार भी नहीं करता, वो तो सिर्फ भगवान का ध्यान करता है। शरीर अपने आप मैच्योर होके खत्म हो जाता है, शरीर का प्रारब्ध खत्म, इंद्रियां का नाश खत्म। लेकिन इंद्रियों के साथ शरीर, इंद्रियों के सहित तब तक ही जीवित रहता है जब तक उसके प्रारब्ध ना हो, खत्म हो जाए। इसलिए भगवत तत्व को समझने के बाद भी घबराना नहीं चाहिए, हमारा अंत कहाँ है, कैसे है, कैसा होगा, नहीं होगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। जब एक बार भगवत तत्व समझ गए तो बाकी आपकी चिंता सिर्फ भगवान करते हैं। फिर ये सभी साधु कहते हैं, सभी संत कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, योग क्षेमम वहामि हम क्या। हम्म। हाँ, योग क्षेमम वहामि हम, ये भगवान भी कहते हैं, साधु भी ऐसा ही कहते हैं। तो जब भगवान ऐसी अवस्था में आने के बाद भगवान क्या करते हैं, योग क्षेम करते हैं। जब योग क्षेम कहते हैं, गीता के कौन से श्लोक में है, योग क्षेमम वहामि हम है। गीता का श्लोक हमको नहीं भूलना चाहिए, 922 होना चाहिए मेरे ख्याल से। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखा, यही कपिल भगवान ने सिखाया ना, आप भगवान का ध्यान करो। भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, चिंतन करता है, निरंतर मेरी उपासना करता है, जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ता भक्तो, ऐसे नित्य युक्त भक्त को योग क्षेमम मैं स्वयं बहन करता हूँ, योग क्षेमम वहामि हम। तो फिर ऐसे भक्तों को कुछ करने जैसा रहता नहीं है। वो इंद्रियों के सहित जीवित रहता है लेकिन वो कुछ नहीं करता है, सब उसका भगवान करते हैं। वो तो सिर्फ समाधि पर्यंत योग की स्थिति में रहता है। यत पुत्रात च वित्ता च पृथम मर्त्य प्रतीयते अय्यात्म तत्वेनाभिमतादेहादेह पुरुषस्तथा। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, स्नेह के कारण क्या रहता है, पुत्र और धन में साधारण जीवों की आत्मबुद्धि लगी रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया है कि जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से स्वयं अग्नि ही प्रकट हुए, धुएं से अग्निरूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में अलग है। जैसे लकड़ी में धुआं आ रहा है लकड़ी से, तो क्या समझोगे, अग्नि, अग्नि ही दिखता है। जलती है लकड़ी तो भी अग्नि दिखता है। तो अग्नि से ही धुआं प्रकट होता है, चिंगारी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी
अग्नि रूप में वह मानी जाने वाली लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में अलग है। वास्तव में जो अग्नि तत्व है, तेज तत्व है, वो तत्व तो अलग है। व्यवहार से वो दिख रहा है धुआं, अग्नि, तो अग्नि से व्यवहार, अग्नि का व्यवहार धुआं है। तो वास्तव में तत्वश अग्नि अलग है, लेकिन दिखता है, लकड़ी में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी अग्नि नहीं भी दिखता है। तो उसी प्रकार भूत इंद्रिय अंतःकरण से जो इनके साक्षी हैं, भूत इंद्रिय अंतःकरण के साक्षी कौन है? दृष्टा जिसे कहते हैं, दृष्टा। भूत इंद्रिय और अंतःकरण, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, भूत इंद्रिय अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है। आत्मा क्या है? साक्षी है, सीयर है, आत्मा सीयर है ना, आत्मा साक्षी है। भगवद्गीता में ऐसा कहाँ बताया है? आत्मा साक्षी है, सिर्फ देखता है। किसको देखता है? भूत इंद्रिय अंतःकरण को। है, ऐसा भगवान भी बताते हैं ना। आत्मा को साक्षी बताया है, सीयर, दृष्टा बताया है कि नहीं? वो भूत को भी देखता है। भूत क्या होता है? प्रकृति, और इंद्रियों को भी, और अंतःकरण से भी, अंतःकरण का भी। तो अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार चीजें अहंकरण में। तो इन सब के साक्षी आत्मा है। और जीव कहलाने वाला उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है, और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। देखो, आत्मा से ब्रह्म भिन्न है, अब ब्रह्म से ब्रह्म भिन्न है, और प्रकृति से उसका संचालक पुरुष भिन्न है। और जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्वज चारों प्रकार के प्राणी पंचमहाभूत हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को, आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। तो भगवान ने इसको गीता में 13वें अध्याय देखोगे, जो ज्ञान योग है, 13वां अध्याय ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में भगवान ने गीता में इसको कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चायुक्तो देहो अस्मिन पुरुषः परः। भगवान ने इसी बात को यहाँ पे गीता में कहा है कि यही पुरुष है जो परम है। और यहाँ पे भगवान ने यही कहा है कि पुरुष ब्रह्म से भी ऊपर है, प्रकृति के संचालक है, और आत्मा से भी उन्नत ब्रह्म है, भिन्न, और उससे भी भिन्न बताया पुरुष, पुरुष भिन्न है जो सबको संचालक है। और तो प्राणी क्या है? भूत कितने प्रकार के हैं? तो बताया 4 हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। नहीं, भगवान ने भी इस प्रकार से कुछ सुपरलेटिव बातें भी बताया है। जैसे भगवान ने कहाँ बताया है, जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से भी श्रेष्ठ, ऐसा ऐसा गीता में कहाँ बताया भगवान ने? हाँ, देखो, क्या बोलते हैं, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, ऐसा गीता में है। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। उसमें बताया है, क्रमशः क्रम बताया है कि ये किससे कौन श्रेष्ठ है सब भगवान का ही, प्रकृति जो भी है ना। वास्तव में इन चीजों को जानने के बाद तत्वज्ञानी जब ये सब जान लेता है, तो भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? नैव किंचित, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। तत्वज्ञानी यह जानता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं करता। इसको जानने के बाद, चूंकि वो दृष्टा देख लेता है आत्मा को ना, और सबसे सीनियर है हमारे इस जीवात्मा के अंदर, आत्मा सबसे सीनियर है, सब उससे जूनियर है। और जब वह देख लेता है कि मैं सिर्फ सीयर प्रिंसिपल है, सिर्फ हम देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, उपद्रष्टा,
अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो फिर उसको क्या करता है वो समझ जाता है कि नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। युक्तो मन्येत तत्ववित, जब आप कुछ करने वाले नहीं हो तो आप बैठ के क्या झक मारोगे, टाइम पास करोगे? नहीं। हम कुछ प्रकृति के करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें भगवान का ध्यान करना है कि नहीं? तो वही ध्यान की विधि इन्होंने बताया। अंतिम श्लोक इस अध्याय का है कि तस्मात् इमां स्वां प्रकृतिं दैवी सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां प्राभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को कहा है कि मैया, इसलिए भगवान का भक्ति जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में स्थित होता है। तो ब्रह्म में कैसे स्थित हो सकता है कोई? भगवान की ही भगवान की ही माया शक्ति है। कैसी माया शक्ति है? अचिंत्य माया शक्ति। तुम सोच नहीं सकते हो, अचिंत्य, चिंतन के बियॉन्ड है भगवान की माया शक्ति। और इस शक्ति के ऊपर भगवान की कृपा से ही जीता जा सकता है। और ऐसे जीतने के बाद तब वो ब्रह्म रूप में स्थित होता है। गीता में भगवान ने बड़े चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहा है कि भाई माया तेताम तरंती, ऐसा ना? कौन सा श्लोक है वो गीता का? माया तेसाम तरंती ते, है ना? 7:14 में देखो, दैवी हेस गुणमया, है ना? मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो वो बात वहां पे भगवान भी कह रहे हैं, यहां कपिल भगवान भी कह रहे हैं। क्योंकि कपिल भगवान भी सांख्य के प्रवर्तक हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बोला अर्जुन को, वो सांख्य योग ही है। पूरा सांख्य योग है गीता, पूरा सांख्य योग है, सांख्य फिलॉसफी है गीता। और इसलिए भगवान की बात और कपिल भगवान की बात 100% सिमिलर है। एक एक बात जो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं, वो यहाँ पे भगवान अर्जुन के द्वारा हमें कह रहे हैं। इधर माता देवहूति के द्वारा हमें बता रहे हैं कपिल भगवान, इधर अर्जुन के द्वारा हमको बता रहे हैं। समझे? पूरा कपिल उपाख्यान भागवत गीता ही समझ लो, या कपिल गीता कह लो, है कि नहीं? इसको कपिल गीत भी कहते हैं, कपिल गीत। हाँ, वो भागवत गीत है, कपिल गीत भी कहते हैं लोग बाग। तो भगवान ने वहां कहा है कि ऐसी जो गुणमयी माया है, मम माया दुरत्यया, और ये गुणमयी माया क्या करता है? जीवों के स्वरूप को छिपा देता है। जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी को छिपा देता है। और जीवों को स्वरूप को छिपा के क्या करती है ये माया? आत्मा को कार्य कारण रूप में बदल देती है। अर्थात आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही भोक्ता, कार्य कारण। करने का कारण भी आत्मा, और करने का कार्य भी आत्मा, कर्तृत्वपन ला देता है। डूअर प्रिंसिपल लेना, हैसियर प्रिंसिपल। लेकिन भगवान की माया के द्वारा जब जीव का स्वरूप छिप जाता है तो वो डूअर प्रिंसिपल में आता है। सीयर प्रिंसिपल कहाँ गया? डूअर प्रिंसिपल। साक्षी कहाँ आ गया? कर्ता। जो देखने वाला है वो अपने को कर्ता समझने लगा, है कि नहीं? तो बोले कि प्रभु, जीव का यह माया स्वरूप, माया जनित स्वरूप, कार्य कारण रूप, ये कैसे नष्ट होगा? तो पहला, भगवान की कृपा से ही होगा। क्योंकि ये अचिंत माया शक्ति है, इसको हैं पार पाना मुश्किल है,
मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। एक ही प्रकार से संभव हो सकता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के शरण में आता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे कापिलेये साधना अनुष्ठानम है नाम अष्टाविंशत अध्याय समाप्त। तो यहाँ पे कपिल भगवान ने ये अध्याय समाप्त किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया? अष्टांग योग का वर्णन बताया, बल्कि ध्यान योग का वर्णन कह लो, अष्टांग योग का वर्णन कह लो, समाधि योग का वर्णन कह लो, या सविज समाधि का वर्णन कह लो, या अल्टीमेट अध्यात्म योग कह लो। ये सब कुछ इन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया। इस चैप्टर को हमने 3 दिन में कंप्लीट किया। देखो, 26, 27 और 28, 3 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट किया, जो श्लोक का मात्र 44 श्लोक है, और हमने 3 दिन लगाए। हमसे ज़्यादा स्पीड भागवत पढ़ने वाला शायद ही दुनिया में मिलेगा। लोग बाग 1, 2, 4, 5 श्लोक पढ़ते हैं रोज रोज। अ, हम लोग तो क्या करते हैं, एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। और इतने स्पीड पढ़ने वाले भागवतम क्लास में इस चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट किया गया। आप समझ सकते हो। हम्म। क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि इसमें व्यवहार भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी था और थ्योरी भी है। यह चैप्टर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों से भरा पड़ा है। बाकी चैप्टर में थ्योरी है, प्रैक्टिकल कम है। इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है, और थ्योरी प्रैक्टिकल से लबालब भरा हुआ है। इसलिए इस चैप्टर में ज़्यादा समय बिताने का ज़रूरत भी पड़ा। यह चैप्टर मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, अष्टांग योग की विधि को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे भक्त लोग, अपने अपने भागवत भागवत बहुत सारे भागवत लोग, भागवत कथा करने वाले लोग, ये अष्टांग योग की विधि को बहुत ही डीप में नहीं जाके बताते हैं। उसके पीछे जो भी कारण है, लेकिन हरे कृष्णा। अब हम लोग प्रवेश करेंगे एक अथ एकोन त्रिंशो अध्याय, अर्थात 29 चैप्टर। इस अध्याय में भक्ति के मर्म और काल की महिमा का वर्णन किया है। समझे? भक्ति का मर्म, काल का महिमा। इस अध्याय को आज लूं या रहने दूं? इस अध्याय है, इस अध्याय को आज पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए? पढ़ लिया जाए? इस अध्याय को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, या कल कल? अच्छा, आज 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 पीछे से बोल रही है कि आज बोलना है, इसलिए इस चैप्टर को आज मत बोलो, कल बोलो, ऐसा? अच्छा, हाँ ये बात भी है। तो आज लंबा क्लास भी है, तो आज थोड़ा सा यहीं पे रुक जाते हैं, और भक्ति के मर्म और काल की महिमा को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे कल से। ये भी बड़ा बढ़िया जबरदस्त चैप्टर है। हाँ हाँ, कपिल उपाख्यान का कौन सा चैप्टर जबरदस्त नहीं है, ये बताओ पहले। उसके बाद देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। नारायण नारायण। जो व्यक्ति देह गेह अर्थात शरीर और घर से संबंधित चीजों में जिसकी आसक्ति है, उसके अधोगति का वर्णन बता रहे हैं। उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। मनुष्य योनि के बाद किधर किधर उसकी गति कैसी होती है, कौन से मार्ग से जाता है। और उसके बाद 2 मार्ग बताया, धूम मार्ग और आर्चा आदि मार्ग। इसमें भी बहुत ज्ञान की बातें मिलने वाली है, और इन मार्गों से जाने वालों की गति क्या होती है, और इन सब में भक्ति योग की कैसे श्रेष्ठता सिद्ध किया है कपिल भगवान ने। देवहूति जी माता को तत्व ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से यह अध्याय कपिल उपाख्यान समाप्त हो जाता है। तो अभी तो हम लोग भैया 5 चैप्टर पीछे हैं, 5 चैप्टर नहीं, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर पीछे हैं। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। आज थोड़ा 5-10 मिनट का समय हो सकता है, यदि आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहो, कुछ पूछना चाहो, या कुछ हमको
सलाह देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो, है 10 मिनट का टाइम है। कोई सलाह देना चाहो तो दे दो। कोई सेपरेट वीडियो है तो उसी में से देख के हमें करना पड़े, उसी में से सुन के फिर से करना पड़ेगा? सेपरेट वीडियो तो नहीं है तो भागवतम क्लास में ही कर दिया। और सेपरेट वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है क्लास में, ध्यान की क्लास में बैठ के सेपरेट रिकॉर्डिंग हो सकती है, वैसे तो है नहीं। ठीक है, तो आज उसको डेट क्या है? 28 है। अरे अपनी क्षमता के मुताबिक करो, 24 घंटा करो। कितना देर करना क्या होता है, जब तक मन लगे, जब तक मन लगे भगवान के अंगों में टिके रहे तब तक करो। पीछे पीछे से कौन आवाज कर रहा है? लगा हुआ है। नहीं नहीं वो, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, एक दूसरा भी माइक खुला था इसलिए आवाज आ रही थी। प्रोपा जी की चैंटिंग बॉक्स तो ठीक है। तो आप अपने मन से थोड़ी ना करोगे, आप करो, आप सिर्फ करने वाले बनो, उसके बाद तो ध्यान अपने आप लगेगा, अपने आप धीरे धीरे ध्यान हट जाएगा। जब तक आपकी जब तक आपकी रुचि होगी उतना स्पैन, और धीरे धीरे रुचि बढ़ेगा, ध्यान बढ़ता रहेगा, रुचि बढ़ेगा, ध्यान बढ़ता रहेगा। तो ध्यान का जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ता है, अपने आप बढ़ने जाएगा, है ना, ऐसा होता है। जय गुरु वंश ने भी। अब मैं ध्यान योग का टीचर नहीं बनना चाहता हूँ, हैं, सॉरी। अब आप मुझे ध्यान योग का टीचर समझ रहे हो योगा टीचर बना रहे हो, योगा टीचर की प्रोफेशन मैंने छोड़ दिया बहुत पहले। आई एम नॉट ए योगा टीचर। ये ध्यान तो योगा टीचर कराते हैं लोग बाग। टीचर। पर प्रभु जी, इसमें ये होता है ना कि जैसे नाम ध्यान के साथ फिर रूप ध्यान, भक्ति का ही वो पार्ट है ना वो। योगा तो वो है कि ऐसा है, ठीक है, नाम, नाम, लेकिन नाम का जप भी सही से करेंगे जब तो वो लीला का ध्यान लाएगा नाम। लेकिन जब जप ही नहीं सही से हो रहा है प्रॉपरली तो लीला कहाँ से आएगा? नाम, रूप, गुण और लीला, ये तीन चीज है। पहले नाम, नाम के सही से जप से रूप का दर्शन होता है, जो रूप कपिल देव भगवान कह रहे हैं। और उसके बाद जब रूप हो गया तो फिर गुणों के ऊपर आता है, फिर लीला का दर्शन लीला में प्रवेश करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, नाम से भी एक तरीका है, नाम, रूप, गुण, लीला, ये भी स्टेप है। अदरवाइज सीधा ध्यान की जो विधि बताया है, उस ध्यान की विधि से भी यदि ध्यान लगने लग जाए तो भी समाधि में फिर लीला ही दिखने लग जाता है। फिर अपने आप को साधक साधक अपने आप को भगवान के लीला में प्रवेश कर जाता है समाधि में। जैसे राधा बाबा गोरखपुर वाले समाधि में प्रवेश कर जाते थे, और भगवान राधा कृष्ण की लीला में ही प्रवेश कर जाते थे वो। उन्होंने लीला की बहुत सारी अनुभूति एक किताब में लिखी है, उनके किताब का नाम है केली कुंज, नहीं केली कुंज नाम है, हाँ, उनकी किताब का नाम है केली कुंज, केली, ऐसे कुछ किताब का मेरे पास है वो। तो उन्होंने पूरा उसमें अपने लीला की अनुभूति उसमें लिख दिया है। उनको उन्होंने पहले लिखा है, जिस व्यक्ति को भगवान के लीलाओं में श्रद्धा नहीं हो वह इस किताब को ना पढ़ें, ऐसा उन्होंने पहले ही लिख दिया राधा बाबा ने, कि जिनको थोड़ा भी भगवान की लीलाओं में श्रद्धा नहीं हो वो इसके अधिकारी नहीं है, किताब यहीं बंद कर दें। और जिसको भगवान के लीला में श्रद्धा है वही आगे पढ़ें, क्योंकि वही विश्वास करेगा कि भगवान की ऐसी लीला उन्होंने देखी। राधा बाबा ने लिखा है, केली केली कुंज वो किताब है। तो दोनों तरीका से है, नाम जप से भी हो सकता है, और ये अध्यात्म योग की ध्यान विधि से भी हो सकता है। जहाँ से भी होता है कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अरे गुण, गुण दिव्य गुण, भगवान के दिव्य गुण सब 64, पहले तो 64 भक्तों के गुण होते हैं वो आएंगे, और फिर उसके बाद भगवान के दिव्य गुण, भगवान के गुण है ना, बहुत अनंत गुण है। भगवान के अनंत दिव्य गुण हैं। भगवान संसार से निर्गुण हैं, लेकिन अनंत दिव्य गुण बड़े बड़े हैं। तो नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, भगवान का चारों चीज अनंत है। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत रूप, अनंत धाम।
लीला, जब अनंत लीला है तो लीला का स्थल ही जो है धाम होता है, तो इसलिए अनंत धाम भी हो गया। चलो, तो ये जो है, इसको जो है दोनों तरीके से हो सकता है। हैं? दान के लिए कुंज प्रभु जी। हैं? क्या? क्या कह रही है? क्या कह रही हो? दान के लिए कौमुदी प्रभु जी, बुक का नाम। अरे नहीं माता जी, वो बुक बहुत शुद्ध हिंदी में है, आप नहीं समझ पाओगे। वो हिंदी है केली कुंज की लीलाएं, ऐसा। तो वो केली कुंज, हाँ, वो बहुत शुद्ध हिंदी में है, बहुत टिपिकल शुद्ध हिंदी में है वो। और इसकी इंग्लिश वर्जन नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, ये सब किताबें इंग्लिश वर्जन में नहीं आती है। ये सब साधुओं ने अपने बड़े रहस्य लिखे हैं, लीला रहस्य लिखे हैं। ठीक है, तो अभी वो सब किताबों को मत पढ़ो, हैं, कोशिश भी मत करो अभी पढ़ने की। एक तो भाषा बहुत कठिन होगा, है कि नहीं, और ये सब चीज़ें बात की बात है। ओके। हैं? हाँ, 9 बज गया, 9 बज गया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, माधुर्य खंड में प्रवेश कर लेते हैं, भगवान के गर्भ संहिता।